अच्छा भाई, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरह लगाया जाता है इसको हमने एक तरीके से पिछली वीडियो में देखा था। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कोई एलिमेंट है जिसका डिके कांस्टेंट है 0.05। हमें इसकी हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ अक्सर आपको इस तरह भी लिखी हुई नजर आएगी कि टी फॉर हाफ द लाइफ। तो अगर के हमें दिया हुआ है तो हमारा n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट e की ताकत माइनस 0.05 t, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमें t हाफ निकालना है। तो अगर t हाफ निकालना है और हमने n नॉट से शुरू किया है तो हाफ लाइफ के बाद n का कितना बचेगा भाई? n अगर t हाफ मुझे निकालना है तो हाफ लाइफ का मतलब यह है कि जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था, इब्तिदाई नमूना था, उसका आधा रह जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला जूं का तू रहेगा। तो जब ये हम करेंगे तो हाफ लाइफ हम निकाल सकेंगे। अब जादुई चीज इसमें ये होती है कि n नॉट दोनों तरफ है तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा हाफ, जो कि इस एक्सपोनेंशियल के बराबर है। इसी को जरा उल्टा करके लिख दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगी बात। अब अगर मैं ये एक्सपोनेंट हटाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना होगा। सही है। अच्छा, अब लॉग की खुसूसियात में क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लगाया जाए और उस नंबर की कोई ताकत हो तो वो ताकत नीचे लाई जा सकती है और यहां बचेगा ln e। ln e आप जानते हैं कि 1 के बराबर है। अगर नहीं जानते तो नेचुरल लॉग्स पे जरा वीडियोस देखें ना, खुद भी तो सीखें थोड़ा। ठीक है भाई, तो हमारे पास बचता है ये। तो अब भाई लॉग्स की और प्रॉपर्टीज अगर हम इस्तेमाल करें, अगर यहां पे मनफी है तो मैं इस मनफी को अगर यहां ले आऊं, यानी पूरी चीज को अगर मनफी 1 से जरूरत दे दूं, होता क्या है कि अगर यहां पे ln माइनस लिखा हुआ है, वही बात कि इसकी ताकत मनफी 1 हो जाएगी। ऐसे ही है ना? तो ये हो जाएगा ln 2, जो कि हमारे 0.05 t हाफ के बराबर होगा और ये 0.05 नीचे आएगा। तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे इसकी हाफ लाइफ तो ये हाफ लाइफ आती है 13.86 साल।